क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी। तो हम चार्ज के डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी पहले ही बता चुके हैं, इसलिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अगर हमारे पास क्या है, ये कोई चार्ज है, ये कोई डिब्बा है जिसमें चार्ज +2 + q +2q -q +2q। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल चार्ज, तो यहाँ पे +q +q -2q +2q, तो टोटल चार्ज हो जाएगा भाई 2q। और अगर इसी डिब्बे को मैं हिलाऊं तो हमें पाया गया भाई 2q -q और +q, तो q तो कट गया, यानी टोटल चार्ज अब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर एक डिब्बे में हमने कुछ चार्ज ले रखे हैं और हम उस डिब्बे को हिलाएं तो चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन टोटल चार्ज हम जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो वही आएगा जो इनिशियल था। ओके, एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हम पहले ही थ्योरी में बता चुके हैं, इसलिए आप वहाँ से इसको एक बार देखेंगे। डिस्कस द मेथड ऑफ चार्ज अ बॉडी। तो आपको पता है कि चार्जिंग बॉडी के 3 मेथड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शन और तीसरा होता है इंडक्शन। तो कंडक्शन में 2 बॉडी को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शन में 2 बॉडी को आपस में रब कर देते हैं, यानी रगड़ देते हैं उनको आपस में, और इंडक्शन में क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी के सामने एक चार्ज बॉडी को ले आते हैं, जिससे इस न्यूट्रल बॉडी में अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इसके सामने नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये बॉडी नेगेटिव होती है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडक्शन में क्या होता है, आमने सामने अपोजिट चार्ज आ जाते हैं। अ बॉडी हैज अ चार्ज इतना कूलम, एक बॉडी के पास इतना कूलम चार्ज है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो Q = NE फिर से हमें लगाना है, यानी N = Q/E फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, चार्ज 4 पॉइंट प्लेस्ड एट द स्मॉल स्फीयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन पुट द स्फीयर। इसका मतलब है यहाँ पे चार्ज दे रखा, तो N = Q/E फिर से फॉर्मूला लगा लेंगे और पता कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज चार्ज इतना इफ ईच इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज इतना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सिस। तो अपने पास आपको ये, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, N = Q/E के फॉर्मूले से। ये चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही देखा, तो आप सॉल्व कर देंगे। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर गिवन चार्ज इतना मैग्नीट्यूड, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड, फाइंड द चार्ज इन ईच। तो अपने पास क्या करेंगे कि ई चार्ज पे अगर हमारे पास दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज को हम ऐड कर देंगे। टोटल चार्ज +3 और +3 -2/2, यानी 1/2 कूलम हो जाएगा, यानी दोनों में इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कूलम व्हेन 2.5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन वन बॉडी टू अनदर। तो Q = NE, N की वैल्यू ये है और E आपका 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। अब केस स्टडी के बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं।
small neutral small neut okay. Thank you very much.